जी जय गुरुदेव। जय जी आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आजकल के यूथ फेस कर रहे हैं, जिसका नाम डिप्रेशन है। जी तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि तनाव का मूल कारण क्या है? ग्रेट। सो देखो, डिप्रेशन का लिटरल मीनिंग है नैराश्य। नैराश्य कब आता है जीवन में? हम नाराजगी कब महसूस करते हैं जीवन में? जब हमारे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, हमारी कुछ अपेक्षाएं होती हैं और वो पूरी नहीं होती हैं, तो उसके कारण या हम किसी परिस्थिति को एक स्वरूप में, वो एक दिशा में जानी चाहिए ऐसा सोचते हैं और वो उस दिशा में अगर नहीं जाती है तो हम डिसहार्टन हो जाते हैं, लो फील करते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बताते हैं कि डिप्रेशन का फॉर्मूला क्या है। यू वांट टू नो द फॉर्मूला? Yes. तो द फॉर्मूला इज, एक कोने में बैठो और सोचो मेरा क्या होगा, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी। जब हम निरंतर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा ये सोचते रहते हैं, फिर हमें लो फील होता है, हम एक चिंता में चले जाते हैं, एंड देन वी फील डिप्रेस्ड एंड वी फील लाइफ में कुछ है नहीं, जीना क्यों है, पर्पस क्या है जीने का। ये सब विचार, नेगेटिव थॉट्स मन में आने लगते हैं। तो डिप्रेशन में बेसिकली क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। सी, व्हाई डू पीपल गेट डिप्रेस्ड इज बिकॉज एनर्जी कम हो गई है, कुछ करने का उत्साह नहीं है, यू नो देयर इज नो zeal फॉर लाइफ। जब जीवन में कोई आदर्श हो, यू हैव अ if you have some role model, you have an ideal, then you follow the footsteps of the ideal। हम उस आदर्श को फॉलो करते हैं तो जीवन को, हमारे विचारों को दिशा मिलती है। We generally tend to get into depression because we don't have a role model, we don't know which direction to go। Yeah? Yes. जी अभी अश्विनी सवाल पूछने वाली है। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका वीडियो नहीं दिख रहा अश्विनी। मुझे पूछना था कि हम कब ये कह सकते हैं कि हम मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? सी, ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, इनिशियली हम उसको एक जैसे जब हमारे घर में मेहमान आने वाले होते हैं, हम जल्दी जल्दी में, अचानक फोन आता है मेहमान आने वाले हैं तो सब सफाई कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, झाड़ू मारते हैं, तो पूरे कचरे को कारपेट के अंदर डाल देते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने इमोशंस को स्टोर अप करना शुरू करते हैं। तो इनिशियली हमें पता नहीं चलता है कि वी आर बिल्डिंग स्ट्रेस, बट सडनली जब ये पाइल अप हो जाएगा इमोशंस, फिर वन डे यू विल नोटिस कि आपका स्वभाव ही बदल गया है। You must be the most happiest and the most bubbly person, and suddenly you feel, oh, I'm not the same anymore। And one more most important thing is, हमें कब पता चलता है हम स्ट्रेस में है या तनाव में है या डिप्रेशन में है? जब हमारे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या जब हमें बहुत लो फील हो रहा है, या हमें जीवन में कोई ज़ील, कोई उत्साह फील नहीं होता है। दैट इज व्हेन यू विल नो that you are under stress। and also दूसरा एक है, when you are not feeling settled, अंदर से बेचैन लग रहा है, रात को सोते हैं तो बहुत विचार आ रहे हैं, that these are the signs of stress or feeling low or depressed। जी तो ध्यान का तनाव के ऊपर क्या प्रभाव है? ओके, सो डेफिनेटली योगा और ध्यान ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही नैसर्गिक तरीका है तनाव, डिप्रेशन से दूर होने के लिए। से ज्यादातर एक हमारी साइकोलॉजी कैसे होती है, चलो लो फील हो रहा है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर हमें कोई एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स दे डोंट क्योर यू, वो क्योर नहीं करते, वो सिर्फ हमारे ब्रेन को
जैसे Temporary नम कर देते हैं, उस समय हमें बहुत नींद आती है, सो वी डोंट हैव, हम अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, सोचते नहीं है, तो पीपल थिंक ओके आई मस्ट गो ऑन एंटी डिप्रेसेंट। पर एंटी डिप्रेसेंट्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हमारे शरीर पे, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ब्रेन बिकम्स डल, एनर्जी कम हो जाती है, and too much of medication also affects our other organs also. So we need to go for a more holistic, more natural way of making ourselves more positive. Depression means feeling more negative, and to come out of depression is to be more enthusiastic, to be more happy. And how yoga and meditation will do this is, see, what happens is most of the times our mind is vacillating in the past or the future. हम इधर भूतकाल के बारे में सोचते हैं, अरे ये नहीं करना चाहिए था, तब मैं ऐसा करता तो अब मैं यहाँ नहीं होता. We are always regretting the past. And then we want to change the past. हो सकता है कि हम past को बदल सकते हैं क्या? Not possible. या हम भविष्य की चिंता करते, अरे तब मैं ऐसा करता तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना है, फिर ये सब आगे मैं कैसे करूंगा. ये सब जो भूतकाल और भविष्य काल के विचार हैं, इसकी वजह से हम ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं. पता है, फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा, शारीरिक कृतियों से ज्यादा हमें सोचने से थकावट होती है. द मोर यू थिंक, द मोर यू फील टायर्ड. हैव यू नोटिस्ड? एंड देन व्हाट हैपेंस इज, our mind, when it is always vacillating, शरीर में स्ट्रेस निर्माण होता है, और उस स्ट्रेस के कारण फिर हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारे जो पॉजिटिविटी है, वो कम हो जाती है. What meditation does is, वो हमारे मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाती है, वो हमारे विचारों को ठहराती है. एक तालाब है, उसमें जब हम पत्थर डालते हैं तो उसकी मट्टी जो है वो ऊपर आ जाती है और उसकी स्पष्टता चली जाती है, राइट? उसी तरह से हमारे मन में जो कांस्टेंट थिंकिंग होता है, विचार आते हैं, तो ये मन की स्पष्टता चली जाती है. व्हाट मेडिटेशन डज इज, इट सेटल्स द थॉट्स, एंड व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, आप नोटिस करेंगे यू फील सो मच ऑफ क्लैरिटी इन योर लाइफ. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये क्लैरिटी मेडिटेशन से आती है. Yes, and if you do a little bit of yoga and pranayam, then you will notice your meditations are much deeper. आप में से अभी बहुत सारे यूथ हैं, आप सोचेंगे यार मैं तो आंखें बंद भी नहीं कर सकता 2 मिनट, मैं 10 मिनट, मेडिटेशन तो बहुत दूर दूर की बात है. Isn't it? This is a normal thought people have about meditation. But meditation is not that difficult as you think it is. It's very, 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 very easy. What is meditation? The art of doing nothing. कुछ नहीं करना है भाई, वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, राइट? कुछ नहीं करना. So 10 मिनट बैठो, मन को जहां जाना है जाने दो, जहां भटकना है भटकने दो. फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद विचार ठहर जाएंगे, फिर देखना you will feel more focused. Yes. इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हाँ? क्या अध्यात्म सक्सेस में एक बाधा है? Oh, I don't think so. उल्टा मुझे लगता है अध्यात्म ही सक्सेस का जो कारण है वो बन सकता है. जो बिना अध्यात्म के, अध्यात्म का लिटरल मीनिंग क्या है? It is living with values, standing by the truth, respect, love. क्या होता है अध्यात्म में, हमें क्या सिखाते हैं? Love, respect, service. उससे क्या होता है, आध्यात्मिक होकर जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें एथिक्स आ जाते हैं. And when you do anything ethically, you will feel very happy. But somebody who is not spiritual, जो कोई भी तरीके से सक्सेस पा लेता है, उस सक्सेस का जो आनंद है वो लॉन्ग लिव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति उसको उस तरह से करता है, उसके मन में गिल्ट रहता है कि मैंने इसको धोखा देके या इसको मैंने मिसगाइड करके, मिसलीड करके ये किया, उसको वो चैन नहीं मिलेगा.
पर जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ता है, जो एथिकली बिजनेस करता है, ट्रस्ट मी, द जॉय एंड द सक्सेस इज लॉन्ग लास्टिंग. थैंक यू दीदी. ये भी अश्विनी सवाल पूछना चाहेगी. यस. कई बार हम ऐसे अपनी सोच में कैद हो जाते हैं, तो हमें उस कैद से कैसे निकलना चाहिए? Yes. See, thinking is also a habit. Do you notice? आप देखना, आपके आजू बाजू लोग होंगे ना, उनको सोचने में, चिंता करने में भी मजा आता है, रस आता है. Have you noticed? ये काम कब करूंगा, ये कब होगा, वो कब, उनको सोचने में भी रस आता है. तो थिंकिंग इज अ पैटर्न, इट्स अ हैबिट. हमें इस हैबिट को बदलना है, तो हमें उसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है टू एंगेज योरसेल्फ इन सर्टेन थिंग्स. नंबर 1, डेली प्रैक्टिसिंग some pranayam, some meditation, even like I suggested last time, sky meditation is extremely useful. जो है कि सुदर्शन क्रिया योगा meditation, that is one of the best ways. दूसरा है engage yourself in some social activity. जब हम social activity में involve होते हैं, जैसे अभी सुमित और आप कर रहे हैं, ये सेशन आपने ऑर्गेनाइज किया है, this will give you more joy and it will make you more creative with time. So अपने इस विचारों के कैद से निकलना है, तो थोड़ा दूसरों के बारे में सोचना. Living for others. You know, when you are thinking a lot, generally it is about yourself. क्या होगा, कैसे होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, desires आते हैं. But when you are thinking about others, helping others, फिर हम थोड़े समय के लिए अपने विचारों से फ्री हो जाते हैं. And the third thing to do is you can do some mantra chanting. Chanting some mantras will also help you come out of this thinking, clouds. You can just chant something and for some time the thoughts will settle down for sure. Yes. इस पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब डिप्रेशन आता है तो पहला हमारे मन में विचार आता है कि हम इस संसार के लिए फिट नहीं है. तो हमने बचपन में डार्विन्स थ्योरी पढ़ा था, ओनली फिटेस्ट कैन सर्वाइव. तो यहाँ फिट मतलब कौन है? फिट का मीनिंग क्या होता है यहाँ? See, you have a very, very good question here. Most of the people don't know how capable we are. हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं जहां पे बहुत सारे अननेसेसरी कॉम्पिटिशंस हमारे माइंड में, हमारे सोशल, जो हमारी सोसाइटी है उन्होंने हमारे अंदर क्रिएट किया है, अननोइंगली हमारे पेरेंट्स ने भी किया होगा, हमारे अंदर एक कंपटीशन जगाया, हमें हर चीज में कंपैरिजन जब होता है, तो इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, व्यक्ति जो है अपने आप को जज करता है. पर्सन स्टार्ट्स जजिंग. Oh, am I really eligible? Am I really capable? मुझसे ये होगा क्या? But I want to share something with you that I have learned from Gurudev. You know what? Every human being has been blessed with the exact same potential capacity. ईश्वर ने, परमेश्वर ने सबके अंदर वही क्षमताएं दी है, बस उसको कितना एक्सप्लोर कर सकते हो वो उस व्यक्ति पर होता है. हर एक व्यक्ति यहाँ अब्दुल कलाम बन सकता है, यहाँ पे हर व्यक्ति जो है मदर टेरेसा बन सकता, जो आप चाहें बन सकते हैं. बट हम क्या करते हैं, एक कंफर्ट जोन में बैठते हैं. जब तक उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक फिर हम अपने आप को अनफिट मानते रहेंगे. We always take responsibilities that we think I can do it. But Gurudev कहते हैं, take those responsibilities that you think you cannot do, only then you will know that you will grow in leaps and bounds. तुम्हें अपनी क्षमता का पता चल जाएगा, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ.
So I think taking bigger responsibility is number one. And number two is having faith in yourself. I give an example to people. Supposing एक चित्र है, एक पेंटिंग है, हम जब उसकी प्रशंसा करते हैं तो किसकी करते हैं? उसको बनाने वाले कलाकार. हमारे कलाकार भगवान है, उन्होंने हमें जैसे बनाया है ना, बहुत अच्छा बनाया है. Just know that you are perfect the way you are. You know, if we start looking, हमारे अंदर imperfections ढूंढना शुरू करेंगे ना, तो हम low feel करेंगे. तो जो भी व्यक्ति अगर अपने आप को वर्दी नहीं मानता है, मतलब वो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर कर रहा है. Every person is complete and perfect in itself. जो क्वालिटीज आप में है सुमित, वो मुझ में नहीं हो सकती. जो क्वालिटीज अश्विनी में है, वो मुझ में नहीं हो सकती है. हर एक के अंदर एक यूनिक, जो यूनिकनेस है, वो उसको हमें टैप करना है. Then you will know, oh my God, I'm so different, I'm so good, I'm so. Look at people, look at, you know, Steve Jobs, look at anybody जिन्होंने भी जीवन में अचीव किया, उनके अंदर एक पैशन था. So if you are passionate, then you can never get depressed. हम अपना समय कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? Okay. So definitely ये जीवन मिला है तो हमें exploration तो करना ही चाहिए, right? We have so many beautiful things around. हमारे आजू बाजू इतना अच्छा भगवान ने ये प्रकृति बनाई है. Exploring into the nature, exploring into your own life, into the body and exploring the consciousness. ऐसे कई सारे पहलू हैं जीवन के. तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें कुछ समय अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए देना चाहिए. कुछ समय हमें अपने प्रोफेशन के लिए देना चाहिए. कुछ समय हमें अपने फैमिली के लिए देना चाहिए. कुछ हमें सोशल एक्टिविटीज के लिए समय देना चाहिए, जैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एक्सेट्रा. कुछ समय हमें डेफिनेटली समाज सेवा में देना चाहिए. बिकॉज सोशल सर्विस में एक जो अंदर से शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो और किसी चीज में नहीं मिलेगी. So I would say every youth today, हर एक यूथ को अपने हफ्ते का 2-3 घंटा, दिन का आधा 1 घंटा हमें सोशल सर्विस में देना चाहिए. And that social service literally doesn't mean, you know, it's not always about feeding people, you know, लोगों को खाना खिलाना, कपड़े देना, ये ठीक है, ये एक टाइप का सोशल सर्विस है. पर एक ऐसा सोशल सर्विस करो जो लॉन्ग लास्टिंग हो. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को खाना देंगे, 2-3 घंटे में भूख लगेगी. कपड़े देंगे, कभी ना कभी फट जाएंगे. पैसे देंगे, खर्च होंगे. बट हाउ अबाउट गिविंग नॉलेज? हाउ अबाउट टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं ये मानती हूँ किसी को हेल्प करना है तो 100 रुपए दे के नहीं, उनको 100 रुपए कैसे कमाने हैं ये सिखाना, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई थिंक स्प्रेडिंग नॉलेज, स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी इज द बेस्ट वे टू सर्व अदर्स. एंड ये 1 घंटा भी अगर आप करोगे ना, आपको लाइफ वर्थ लिविंग लगता है. बिकॉज व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, देन वी ऑलवेज फील कुछ ना कुछ कमी है. पर जब दूसरों को देते हैं ना, instantly you start feeling happy. The joy that you get by sharing is incomparable. Yeah. ये अभी मैं युद्ध का फेवरेट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि प्रेम क्या दिलाता है, तनाव या मुक्ति? You're asking me a very tough question. Huh? I think प्रेम जो है, गुरुदेव इसको ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं. See, when you fall in love with somebody, there is lot of attraction, right? See, you want to meet the person, आपको उससे मिलना है, उससे बातें करनी है, दिन रात हम उन्हीं के ख्यालों में होते हैं, हमें कुछ और सोचता नहीं है, हमें एक अट्रैक्शन होता है. तो क्या होता है जीवन में, जब तक जो चीज हासिल नहीं होती है ना, तो उसमें हमें आकर्षण होता है. जैसे ही वो चीज हमारी हो जाती है,
तो फिर क्या होता है, हमारे मन में उसका आकर्षण चला जाता है। फिर जो प्रेम हमें बहुत सारी खुशी दे रहा था, सडनली वो पेनफुल लगता है। सो आई वुड से दैट व्हेन एज इंडिविजुअल्स हम लव एंड लस्ट इनका फर्क समझ जाएंगे ना, तो रिलेशनशिप बिकम्स ईजियर. So Gurudev says, when in the beginning of a relationship, there is 80% attraction and 20% love. आकर्षण ज्यादा होता है 80%, 20% प्रेम हो जाता है. फिर जैसे ही वो जीवन में हमारे व्यक्ति आ जाते हैं, फिर आकर्षण 20% रह जाता है और प्रेम जो है वो 80% बन जाता है. पर क्या होता है उसकी वजह से, क्योंकि आकर्षण कम हो गया है, तो जो लड़का लड़की है वो एक दूसरे के प्रेम को क्वेश्चन करते हैं, प्रूफ्स मांगते हैं. अरे तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा, तुमने मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं कहा, तुम पहले कैसे थे, अब कितने बदल गए हो. इट्स नॉट दैट कि वो व्यक्ति बदल गया है, बस उस रिलेशनशिप का जो मीनिंग है वो बदल गया है. See, that person is in your life. This is enough proof that they love you. Any amount of actions can't prove love. Love is a feeling. Love is something that you sense or feel. उनको किसी action के द्वारा नहीं बता सकते. So, where there is love, there is pain. When there is no love, how can there be pain? You can't feel pain for a stranger. You can feel pain only for somebody you love. So just know, love is a package. And the लव में दोनों मिलेंगे. Absolutely. अश्विनी क्वेश्चन पे हम अपने अस्वस्थ संबंधों को कैसे सुधार सकते हैं? देखो, हम जो भी हमारे जीवन में रिश्ते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लाइफ पार्टनर है, फ्रेंड्स है, हर एक रिश्ते में एक गिव एंड टेक होता है. जब एक रिलेशनशिप में टेक ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो रिलेशनशिप जो है वो अस्वस्थ बन जाएगी, अनहेल्दी बन जाएगी. बट द मोमेंट यू मूव योर परसेप्शन फ्रॉम टेकिंग टू गिविंग, देन योर रिलेशनशिप विल बिकम हेल्दी. और हम अपेक्षा करते हैं और वो अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं. फिर हम सोचते हैं मैं इस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकता, हम उस व्यक्ति के बारे में जजमेंटल हो जाते हैं. तो कई बार हम क्या होता है कि स्ट्रेस के अंडर जो उस व्यक्ति की अच्छाइयां उसको देखना भूल जाते हैं. लेकिन कभी कभी हमारे मन में आता है कि सामने वाले ने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो ऐसे इनसिक्योरिटी होती है कि वी आर नॉट एक्सेप्टेड एंड लव्ड. तो वो कैसे फीलिंग सप्रेस हो? Very nice. I know we all go through that. When you feel you're not loved, it's very painful. So then, if we expect love, is it going to give us more love? No. But on the contrary, on the other side, अगर हम सिर्फ प्यार दें तो एक ना एक दिन उस व्यक्ति को हमारी कदर तो पता चल ही जाएगी, right? And second thing, there is no complete love in any relationship except your parents, हमारे माता पिता और गुरु. इन दोनों के प्रेम में कोई शर्त नहीं होती है, कोई कंडीशन नहीं होती है. तो प्रेम की अपेक्षा करनी है तो अपने पेरेंट्स और गुरु से करना चाहिए. बाकी सबको प्रेम देना चाहिए, माँ बाप और गुरु से प्रेम मांगना चाहिए. जी, और एक सवाल अच्छा आया है, मनुष्य को हार स्वीकार क्यों नहीं होती? Beautiful question. Every failure in life
जस्ट सोचो, लाइफ में फेलियर्स ही नहीं होते, सिर्फ जीत होती। जस्ट थिंक देयर इज अ मूवी, उसमें सिर्फ हीरो है और हीरोइन है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक खुश है। ऐसी मूवी देखने में मजा आएगा क्या? कुछ उसमें ऐसे उतार चढ़ाव नहीं है, कुछ चैलेंजेस नहीं है, तो मजा नहीं आएगा, राइट? तो जीवन में फेलियर्स, चैलेंजेस बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा जो स्पिरिट है वो और करने के लिए अपलिफ्ट होता है। एवरी फेलियर इन माय लाइफ हैज मेड मी अ मच मैच्योर पर्सन। हर एक प्रॉब्लम, हर एक फेलियर से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं और मैच्योर बन गई हूँ, और मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ गई है, और मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ आती जाती है। सो मैं आपको बोलूंगी, यस, नेचुरली थोड़ा दुख होता है फेलियर, लेकिन एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा? ओके, मैं फेल हुआ, क्यों हुआ, मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए, इस बार मैंने 100% नहीं दिया, अगली बार 100% दूंगा। द एटीट्यूड रियली मैटर्स, बिकॉज सी हाउ मच एवर यू विन, कितनी भी बार आप जीते हो, अगला फेलियर से डर लगता है कि नहीं? So it doesn't really matter whether you win or you lose. What matters is how you fight the battle. तुम कैसे खड़े हो, तुम्हारी क्या स्ट्रेंथ है, तुम्हारा क्या फर्मनेस है, that is what matters the most. इससे कंटिन्यूइंग और एक क्वेश्चन है, जब मनुष्य फेल होता है, तो हम आजकल देख रहे हैं कि आत्महत्या की अंदर से भावना आती है, तो आपके हिसाब से आत्महत्या का मूल कारण क्या है? गुरुदेव इसको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आत्महत्या का अर्थ क्या है? बहुत ठंड लग रही है और हम स्वेटर निकाल रहे हैं, हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो शरीर की है, पर प्रॉब्लम शरीर की नहीं है। यू सी व्हाट आई एम सेइंग? सिर्फ ये शरीर अगर हम छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, ये मन जो है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर छोड़ेंगे तो फिर आत्मा तो दूसरा शरीर लेगा, लेकिन आत्मा के अंदर जो अतृप्ति है या जो एक तड़प है, जो बेचैनी है, वो चलती ही रहेगी। जब तक इस बेचैनी को, आत्मा की तड़प को शांत नहीं करेंगे, हमें शरीर बदलने से कोई फायदा नहीं है। सो आत्महत्या का अर्थ क्या है? व्हाट इज सुसाइड? यू नो, सुसाइड मीन्स हमारे अंदर, लाइक गुरुदेव कहते हैं, व्हेन डू यू गेट सुसाइडल थॉट्स? हमारे मन में ऐसे विचार कब आते हैं? जब हमारी अंदर की एनर्जी लो हो जाती है। A person who will increase his energy, पॉजिटिव रहेगा, उसको सुसाइड का विचार नहीं आएगा। तो आई वुड रेकमेंड, अगर आपको बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो स्विच टू अ वेजिटेरियन डाइट फॉर सम टाइम, टेक अप सम प्राणायाम, टेक अप सम मेडिटेशन। आई प्रॉमिस यू योर थॉट्स विल चेंज, बिकॉज ये जो थॉट्स हैं ये हमारे नहीं है, दीज आर इंस्टिल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। देखो, हम मूवीज देखते हैं या सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हमारे मन में वैसे विचार आना शुरू करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड। इफ वी डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड, वी टेंड टू मूव टुवर्ड्स गिविंग अप दिस बॉडी। बट ट्रस्ट मी, गुरुदेव कहते हैं, सुसाइड के बाद आसान नहीं होता है, आत्मा बहुत तड़पता है। और मैं क्या बोल रही हूँ, आपको आपका शरीर नहीं चाहिए ना? गुरुदेव कहते हैं, मुझे दे दो, आई विल मेक यू an art of living instructor, I will make you a useful person, I will give you whatever you need, the world needs you. You know, when our desires don't get fulfilled, get up and go help somebody else. So what, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई यार, चल जाने दे, किसी और को हेल्प करता हूँ, किसी और की इच्छा पूरी करता हूँ। देखना, तुम्हें खुद की दुख भूल जाओगे और दूसरों को देने में खुशी आ जाएगी। So we can say suicide is a comma, not a full stop. Absolutely not. Absolutely not. And you know what? जब कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है
वो एक मोमेंट होता है जब उसको वो नहीं करना है, कभी कभी इट्स टू लेट. There is a moment after starting the process of suicide, they don't want to die, but then sometimes it's too late. You know what I mean? Yes. और एक मेरे पास प्रश्न था, ऐसा हाँ? ऐसा क्या करे जो विचारों का, व्यक्तियों का, वातावरण का, परिस्थितियों का मुझ पे असर ना हो, और घटना का भी। विचार, व्यक्ति, परिस्थिति और घटना। ऐसा हम कब फील करते हैं? देखो, हमें किसी का फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, बहुत ज्यादा विचार. when you feel happy or when you are in love, right? When you are in your highest energy levels, हमें इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है. So I think इसके लिए जो है, to be very strong from inside, to be rock solid from inside, the solution for that would be to focus on your spirit. Body has limitations, but the spirit has no limitations. The Atma has, हमारे आत्मा को कोई सीमाएं नहीं है. So I was telling you that one of the best ways to become strong from inside is to go inside, अंतर्मुखी होना. देखो, जब हम किसी भी परिस्थिति में आते हैं, कोई मुश्किल सिचुएशन में आते हैं, किसी के साथ झगड़ा होता है, किसी के साथ कोई अनबन होती है, तो हम हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, पर हम कभी अंदर नहीं जाते हैं. मैंने क्या किया? what went wrong? Going inside, tapping the inner self. Who am I? What am I? Really, एक झगड़े के लिए मैं अपना 2 दिन वेस्ट करना चाहता हूँ, और I just want to let go. Who am I? What is the purpose? मैं कब तक जीऊंगा यार? मैं जब तक जीऊंगा मुझे खुश रहना. I don't want to be fighting and unhappy. Changing that attitude, changing the perception towards life will make you a very strong person. फिर कितने भी मुश्किल, और again this is again connected to spirituality. Spirituality makes you rock solid from inside. एक जो strength है ना जीवन में, वो आध्यात्मिक ज्ञान से आती है. By knowing the nature of the consciousness, मैं कौन हूँ, मेरा शरीर क्या है, ये आत्मा कहाँ क्या है, कैसे आती है, कहाँ जाती है, ये नॉलेज है ना, फिर हमें इन छोटी सी चीजों से दूर हटाकर एक बड़े पर्सपेक्टिव की ओर ले जाती है. एंड देन यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. जी, फिर अगर हम अपने अंदर मतलब स्पिरिट के यहाँ फोकस करेंगे, तो हमारे ऊपर व्यक्तियों का इनका परिणाम नहीं होगा. Am I right? Yes, परिणाम नहीं होगा, यानी तुम्हें पता चलेगा कि इन चीजों का ज्यादा महत्व नहीं है जीवन में. In the bigger picture, there is no value of these things in my life. Even if you get affected, it will be very momentary. थोड़े क्षण के लिए लगेगा, फिर लगेगा छोड़ ना यार, क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ. Isn't it? Yes. अश्विनी, मेरा क्वेश्चन है. Ask the question. Yes. हर बार हमारे जीवन का मकसद बदलता रहता है, तो इट्स नेचुरल कि ऐसा हो सकता है. Yes, naturally, it is quite possible. देखो, आप याद करो, जब हम छोटे थे तो हम एक छोटी सी बस लेके घूमते थे और हम बोलते थे मुझे बस कंडक्टर बनना है, बस ड्राइवर बनना है. फिर थोड़े बड़े बन गए, कुछ और देखा, हमें वो बनना था. कभी हमें लगा हमें फिल्म स्टार बनना है, कभी हमें लगा कि हमें इंजीनियर बनना है. देखो, हमारे जीवन के जो ये मकसद है वो बदलते रहते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील अबाउट इट, इट्स वेरी नॉर्मल. जैसे हमारी मैच्योरिटी या जैसे हमारे जीवन के अनुभव आते हैं, वैसे वैसे हम बदलते जाते हैं.
पर हमें एक याद रखना है, मैं चाहे कुछ भी करूं, चाहे मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, चाहे मैं सोसाइटी में हूँ, अपने घर पे हूँ, मेरे जीवन का एक ही मकसद है, टू बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। देन दीज थिंग्स विल नॉट शेक यू सो मच, और ये जो चेंजिंग हमारे गोल्स हैं लाइफ के, उनको भी एक दिशा मिल जाएगी। तब तुम तय कर पाओगी कि मेरा कौन सा मकसद सही है। हमारा सिचुएशन के तरह रिएक्ट करने का तरीका भी कभी कभी बदलता रहता है। हम कभी कांस्टेंट, तो अगर हम गलत रिएक्शन दे किसी को, हमें वो कंट्रोल कैसे करना चाहिए? Yes, see, this is very good question. You know, there are two things. One is to react and one is to respond. Yeah. So when we are calm, when we are happy, when we are relaxed, we generally respond. But there are times when we are stressed and we react. Right? Samjho you had a long day at college. You had some assignments, you had some tiff with your professor. और तुम घर आती हो और तुम्हारा भाई कुछ बोल देता है, and then you get into this total झगड़ा mode. Yes, we have all experienced this. Now see, it is the stress that makes us react. So how to turn this reaction into response is to learn the art of keeping the mind calm and quiet. And this art of keeping the mind calm and quiet is with meditation. I want to tell you why meditation. Because we cannot control the mind at the level of the mind. देखो कितनी बार हमने डिसीजन लिया, हमने एक रेजोल्यूशन बनाया, मैं फिर गुस्सा नहीं होना चाहती, बस हो गया, बहुत गुस्सा कर लिया मैं, राइट? थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए, राइट? माइंड को माइंड के लेवल पे हैंडल नहीं कर सकते, इसीलिए फिर वहां पे ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, दे डू हेल्प अस in keeping a calm state of mind, converting our reactions into responses. मैं अपने ही बारे में अगर बोलूं तो, you know, before I started doing these practices, सुदर्शन क्रिया, मैं किसी चीज को लेकर अगर दुखी हो जाऊं, अपसेट हो जाऊं, नाराज हो जाऊं, तो I used to take months to come out of it. पर अब मैंने देखा है, after starting these practices, within a few moments, I am back to my normal self and I smile and you know, फिर जो झगड़ा हुआ भाई के साथ, उसको ऐसे थोड़ा सा उसके बाल खराब किए, उसको मस्ती किया और वो मूड चेंज हो गया। ये बहुत फर्क आता है। We don't hold on. एक झगड़े को 2-2.5 मिनट से ज्यादा खींच नहीं पाएंगे if we are meditating and if we are, you know, doing pranayam. Yes. ये भी मैं इस सेशन को एक लास्ट क्वेश्चन से एंड करूंगा, जो सबके मन में आता है। जीवन साथी पुरुषार्थ से मिलता है या नसीब से? हाँ। What a question यार। I think दोनों का थोड़ा थोड़ा रोल है, पुरुषार्थ भी है और उसमें नसीब भी है। देखो, हमारे पास जीवन में कई अपॉर्चुनिटीज आते हैं, हम कुछ को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को ठुकराते हैं, उस समय जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है उसके मुताबिक, राइट? सो उस समय जो मेरी सोच होती है, मैं उसके मुताबिक सोचकर उस व्यक्ति को हाँ या ना जो भी बोलूंगी, तो पार्टली ये मेरा पुरुषार्थ है, और वही व्यक्ति मुझे एज अ लाइफ पार्टनर मेरे सामने आया, ये मेरा डेस्टिनी है। सो इट डेफिनेटली हैज बोथ ऑफ इट इन अ वे। एंड देन यू नो, एक बार शादी हो जाए तो बोलना चाहिए कि ये मेरा नसीब था, ये मेरा कर्म था। शादी के पहले पुरुषार्थ बोल सकते हो, बाद में नसीब बोलोगे तो मन शांत रहेगा, नहीं तो बार बार लगेगा यार मैंने गलती की, मुझे ये नहीं करना। समझदार हो तो बोलो यार मेरे भाग्य में यही व्यक्ति था, इससे मुझे बहुत कुछ सीखना है, एक्सेप्टेंस सीखना है, मन को शांत रखना है, पेशेंस ये सीखना है, इसीलिए गुरुदेव या भगवान ने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में लाया है। Yes, the beauty is to be in knowledge. Yes. Makes life easy.
दी दी हमें आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, इसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा दी। और सबको वीडियो पसंद आएगा ऐसा ही मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। Thank you very much. See you all soon. Yes, thank जय you. श्री Thank